भारत का हृदय स्थल मध्य प्रदेश। इसी मध्य प्रदेश में स्थित हैं विंध्याचल एवं सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां, जिन्हें जोड़ती है एक और पर्वत श्रेणी मैकल पर्वत। पुराणों के अनुसार इसी मैकल पर्वत पर समुद्र मंथन से प्राप्त विष का पान कर आदिदेव महादेव शिव ने तप किया था। विष पान के कारण उत्पन्न ऊष्मा से शिवजी के कंठ से श्वेत कण बहने लगे। इन्हीं श्वेत कणों के पसीने के रूप में बहने से उद्भव हुआ रुद्र स्वेद समुद्भवा श्री मां नर्मदा का। पुराणों का मैकल पर्वत महाकवि कालिदास का आम्रकूट या अमरकूट अर्थात ऐसा पर्वत शिखर जिसका नाश न हो, जहां अवतरित हुई मैकल सुता नर्मदा ही आज का अमरकंटक है। आश्चर्य की बात नहीं यदि यह कहा जाता है कि यह उन्नत शिखर अतीत का मैकल पर्वत वर्तमान का अमरकंटक हिमालय से भी प्राचीन है। जब हिमालय का अस्तित्व ही नहीं था, गंगा का उद्भव ही नहीं हुआ था, तब भी मैकल सुता नर्मदा कल कल निनाद कर बहती थी इस उद्गम स्थल अमरकंटक से। श्री नर्मदा मंदिर परिसर के समीप ही स्थित हैं कर्ण मठ एवं प्राचीन मंदिर रंगमहला। इन मंदिरों का निर्माण लगभग 1042 ईस्वी से 1122 ईस्वी के मध्य कलचुरी राजा कर्ण द्वारा कराया गया। यहाँ पर विष्णु मंदिर, कर्ण मंदिर, पातालेश्वर महादेव आदि मंदिर हैं। यहीं पर स्थित है सूर्य कुंड। इसे भी श्री मां नर्मदा का मूल माना जाता है। यहाँ पर स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाता है, ऐसा लोक विश्वास है। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं, सप्त कल्प क्षये क्षीणे नम्रता तेन नर्मदा, अर्थात विभिन्न कल्पों में जब सारा संसार प्रलय में विलीन हो जाता है, तब प्रलय के पश्चात मात्र नर्मदा ही स्थिर रहकर वेद एवं सृष्टि की दिव्य वस्तुएं सहेजे सृष्टि को पुनः गतिमान कर बह चलती हैं। यहाँ पर पहले बांस का पेड़ था, उसको काट के मंदिर बनाया गया। यहाँ पर बंसेश्वर महादेव इसके नीचे जल में डूबे रहते हैं, जलमग्न रहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ पर तपस्या की थी। उसके पश्चात अंदर जो शिव जी हैं वहाँ पर प्रतिष्ठित की गई। यहाँ से जो मूर्ति निकली वो माई के मेन मंदिर पे रखी गई। इसके ऊपर जो गुम्बज बना हुआ है, महारानी अहिल्याबाई ने इसका जीर्णोद्धार कराया है। उस पर 1 किलो सोने का कटोरा लगा हुआ है। बगल में ओमकारेश्वर महादेव। इसके ऊपर जो शिव जी है उनकी जो जलहरी पश्चिम की ओर है, जिससे कि हम जल डालें तो वो पश्चिम की ओर जाए। श्री नर्मदा प्राकट्य की पुराणों में कई कथाएं मिलती हैं, परंतु लोक प्रचलित रेवा नायक की कथा का अपना अलग ही महत्व है। जन श्रुति के अनुसार श्री नर्मदा जी ने एक गरीब जड़ी बूटी के व्यापारी रेवा नायक के घर में उसकी कन्या रूप में जन्म लिया। वह पिता के कामकाज में हाथ बटा। एक दिन वह बांसों के झुरमुट के पास पानी लेने गई तो फिर नहीं लौटी।
रेवा नायक उस दलदल के पास रोने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, रेवा नायक रो मत, मैं नर्मदा तुम्हारी कन्या रूप में आई थी। तुम्हारी सारी जड़ी बूटियां रत्नों में बदल गई। तुम इन्हें बेचकर इस स्थान पर मेरा मंदिर एवं कुंड का निर्माण करो। कुंड स्थित रेवा नायक की यह प्रतिमा इस जनश्रुति को बल प्रदान करती है। समय समय पर महारानी अहिल्याबाई एवं भोंसले राजाओं ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया। बाद में रीवा के महाराजा श्री गुलाब सिंह जी ने सन 1939 में वर्तमान मंदिर, कुंड एवं परिसर का निर्माण करवाया। जब माई का मेन मंदिर में प्रवेश करते हैं, मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो उसके पहले भैरव जी का मूर्ति पड़ता है, तो उसको प्रणाम करके ही आप प्रवेश करते हैं। किसी भी देवी स्थान में जब हम पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले भैरव की पूजा की जाती है, तत्पश्चात ही आपको देवी का वरदान मिलता है। फिर माई की पूजा, नर्मदा जी की मुख्य प्रतिमा, उसके सामने अमरकंठेश्वर महादेव, अमरानाम कंठानाम समारति अमरकंटक, भगवान शिव जी के कंठ से उत्पन्न होने के कारण इस क्षेत्र का नाम अमरकंटक पड़ा, उन्हीं के नाम से अमरकंठेश्वर महादेव। उसके सामने माई का मुख्य प्रतिमा नर्मदा जी का, उसके बगल में हनुमान जी, उसके जस्ट नीचे भैरवी चक्र और कार्तिक स्वामी। ये ब्रह्मचारिणी है नर्मदा जी, हनुमान जी ब्रह्मचारी और कुमार कार्तिक को भी ब्रह्मचारी, ये तीनों ब्रह्मचारी एक क्यू में है। उसके पीछे माई का, जब हम पीछे जाते हैं तो वहाँ पर माई का पछित है, वो वहाँ से माई ज़्यादा नज़दीक पड़ती है, वहाँ से डिस्टेंस पड़ता है, वहाँ से माई के नज़दीक पड़ती है। तो वहाँ पर माई का मनोकामना जो पूर्ण हो, मनोकामना किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, खास करके पुत्र प्राप्ति के लिए वहाँ पर माई में पछिती में छापा देना पड़ता है, उसको थाती बोलते हैं। उसके पीछे जब हम यहाँ से आते हैं तो यज्ञ मंडप पड़ता है और बीच में एक हाथी पड़ता है। हाथी में ये कहा जाता है कि इसके नीचे से निकलने से माई को साक्षात दंडवत प्रणाम की पोजीशन बनती है, क्योंकि मेन मंदिर में माई की मूर्ति और अमरकंठेश्वर महादेव की मूर्ति एक दूसरे के सामने है। तो जब हम इधर प्रणाम करते हैं तो पृष्ठभाग हमारा इधर पड़ जाता है, तो दोनों को ठीक तरह से प्रणाम नहीं हो पाता। उसके निर्माण के लिए, उसका दोष निवारण करने के लिए हमको हाथी से निकलना पड़ता है, जिससे साक्षात दंडवत प्रणाम की पोजीशन बनती है और माई को प्रणाम हो जाता है। तो यहाँ पर एक छोटा कुंड रोहिणी कुंड है, जिसको रोहिणी कुंड के नाम से जाना जाता है। इसमें चिकन पॉक्स या स्किन डिसीज जो भी हो तो उसमें स्नान करने से सभी प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। उसकी देवी रोहिणी दी है। तो रोहिणी जी को जब किसी की चेचक वगैरह हो जाता है तो वहाँ पर रोड चढ़ाना पड़ता है। वो बहुत तेज देवी है हमारे यहाँ के हम मंदिर के अंदर की, उसको रोहिणी देवी बोलते हैं। उस कुंड की विशेषता ये है कि कभी भी कितना भी सफाई कर दें वो सफाई नहीं हो पाता उसकी। फिर हम परिक्रमा करते हैं तो पहले घंटेश्वर महादेव पढ़ते हैं, उसके बाद दुर्गा जी, तिरुपति बालाजी का, सिद्धेश्वर महादेव सिद्धा नाम कपिलो मुनि, जो भी आज तक सिद्ध हुए हैं उनको नर्मदा तट पे आना पड़ा है, और सिद्धा कपिल मुनि से ज़्यादा कोई सिद्ध नहीं हुआ है। आखिरी में ग्यारुद्र महादेव, जिसकी पूजा बघेल, ग्यारुद्र अलवेला जिसकी पूजा करे बघेला, एक कहावत है। ग्यारुद्र महादेव जिसमें महाराजा रावण ने पूजा की है, ऐसी मूर्ति पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। राजस्थान पुष्कर में है, जो कि एक पत्थर में बना हुआ है, ये अलग प्रकार का है। तो इसमें अलग प्रकार से नेचुरल रूप से कहें शिव जी के, किसी में ओम, किसी में बेलपत्री, किसी में चंद्रमा और किसी में बेलपत्री, ऐसे करके अलग अलग नेचुरल रूप से बना हुआ है। ये सब नर्मदा लिंग है, बाण लिंग कहलाते हैं। जिस प्रकार से विश्वनाथ जी के जो शिव जी हैं वो भी बाण लिंग है। अमरकंटक जम्बेकल पर्वत के ऊपर अवस्थित एक दिव्य तपस्थली के रूप में माना जाता है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ों का विभाजन यहीं से होता है। यह विंध्याचल की उपातिका में बसा हुआ बड़ा पवित्र और रहस्यमय तीर्थ के रूप में विख्यात है। भगवान शिव की तपस्या ही नर्मदा के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई है, ऐसी हमारी पुराणों की मान्यता है। गंगा को भगवान शिव की उपासना के रूप में माना गया है, सरस्वती को भगवान शिव के ज्ञान के रूप में माना गया है, और जमुना जी को भगवान शिव के कर्म के रूप में माना गया है। उसी तरह नर्मदा भगवान शिव की साक्षात तपस्या के रूप में प्रतिष्ठित है। इसीलिए महात्माओं ने कहा, एक बात कही है, रेवा तटे तपंकुर्यात् मरणं जाह्नवी तटे, तपस्या नर्मदा नदी के तट पर, मृत्यु गंगा जी के किनारे। यह साधकों की नदी है। अनादिकाल से ऋषि और मुनि
महात्मा लोग इस विंध्य पर्वत की जो है श्रृंखलाओं में अनेक गिरी कंदराओं के अंदर बैठ करके यहाँ पे तपस्या करते हैं। और भैरवी चक्र के विषय में हमारे तंत्र शास्त्र में लिखा है, संयुक्तम भैरवी चक्रम चारों वर्णम एकतः। जब भैरवी चक्र में जो है व्यक्ति प्रवेश करता है, वहाँ जाति पाति वर्ण व्यवस्था ये सब कुछ नहीं होता है, सब इस मानव एक समान हो जाते हैं। फिर त्याज्यम भैरवी चक्रम चारों वर्णम पृथक पृथक। जब भैरवी चक्र से व्यक्ति दूर चला जाता है, भैरवी चक्र से अलग होता है, तब वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था समाज में लागू होती है। ऐसी मान्यताएं तंत्र शास्त्र के अंदर प्राचीन काल से विद्यमान है। प्राचीन समय में महापुरुषों ने शैव साधना, वेदांत के माध्यम से साधना, ज्ञान के माध्यम से साधना, भक्ति मार्ग के माध्यम से साधना तो नर्मदा जी के तट पर की, किंतु तांत्रिकों ने तंत्र मार्ग से भी यहाँ पर नर्मदा जी के तट पर आराधना की। इसके लिए जो है यह नर्मदा सभी के लिए जो है आनंद देने वाली है, कल्याण देने वाली है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। यह है माई की बगिया। बाल्यकाल में श्री मां नर्मदा सखियों के संग यहाँ खेला करती थी। आध्यात्मिक दृष्टि से इस स्थान का महत्व है। यहीं से परिक्रमावासी हजारों मील लंबी नर्मदा यात्रा का प्रारंभ करते हैं और वापस इसी स्थान पर आकर पूजा अर्चना करते हैं। इसीलिए कहा गया है, त्रिभिः सारस्वतम तोयम सप्ताहेन तु यामुनाम सद्यः पुनाति गांगेयम दर्शना देव नार्मदम। नर्मदा माता यहाँ अपनी बाल्यकाल अवस्था सहेलियों के साथ खेला करती थीं। यह स्थल माँ नर्मदा जी के क्रीड़ांगन स्थल के नाम से जाना जाता है। यहाँ माँ नर्मदा जी के परिक्रमावासी, जो नर्मदा एक विश्व में सबसे बड़ी परिक्रमा मानी गई है, वो परिक्रमावासियों का तट परिवर्तन होता है। यह स्थल परिक्रमावासियों का तट परिवर्तन एवं श्री नर्मदा पूजन स्थल माना गया है। यहाँ हर परिक्रमावासी माँ नर्मदा जी के बाल्य स्वरूप की प्रतिमा की पूजन करके, कड़ाही करके और फिर अपनी दक्षिण तट की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यहाँ माँ नर्मदा जी के बगीचे में गुलबकावली के पुष्प एक प्रमुख प्रसिद्ध पुष्प पाया गया है। यह गुलबकावली माँ नर्मदा जी की पूर्व में सहेली मानी जाती थी। इनके पुष्पों से माँ नर्मदा जी की पूजन के पश्चात यहाँ के संत महात्माओं के द्वारा और आयुर्वेदिक औषधि के रूप में नेत्र ज्योति के अंजन अर्क बनाया जाता है, जो नेत्र ज्योति की दृष्टि बढ़ाता है। सोनमुड़ा, यह स्थान ब्रह्मा के मानस पुत्र सोन का उद्गम स्थल है। सोन के भद्र नामक कुंड में मिलने से सोन भद्र कहलाए। जनश्रुति है कि सोन एवं नर्मदा का विवाह निश्चित हुआ। बाराती दादर नामक स्थान पर पहुंची। श्री नर्मदा जी ने अपनी सहेली जोहिला को अपने वस्त्र आभूषण पहना बारात देखने भेजा। बारातियों ने सोचा नर्मदा आई हैं, विवाह रचाया। देर हुई जान नर्मदा वहां पहुंची। क्रोधित होकर उन्होंने जोहिला को दूर जालेश्वर में फेंक दिया और स्वयं पश्चिम की ओर चल दी। सोन भी पूर्व को चल दिए। कथा जो भी हो, यह एक रमणीक स्थल है। माई का मड़वा। लोक विश्वास है मां नर्मदा के विवाह के लिए इस स्थान पर भोजन बन रहा था, परंतु विवाह न हो सका। मां नर्मदा क्रोधित हो
अपनी गुफा में चली गई। तब यहाँ पर सभी भोजन के बर्तन पत्थर के बन गए। यह है चावल का बर्तन, यह माण, यह सब्जी, यह दाल और यह है आटा। यहाँ तक कि नगाड़े भी पत्थर के हो गए। प्राचीन भारतीय साहित्य नदी तटों के इतिहास से भरा है। सरस्वती के तट पर वेद ऋचाओं ने जन्म लिया तो मानव उद्धार के लिए बह चली गंगा। वहीं नर्मदा तट पर मार्कंडेय, कपिल, दुर्वासा, भृगु आदि गुरु शंकराचार्य ने तप कर सनातन धर्म की शिक्षा दी। आज भी अनेक साधु संत प्रयासरत हैं नर्मदा तट पर अमरकंटक को पवित्र नगरी का स्वरूप देने के लिए। स्वामी सुखदेवानंद जी का यह श्री यंत्र महामेरु मंदिर निर्माण इसका एक प्रमाण है। यह विश्व का सर्वप्रथम श्री यंत्र मंदिर है जिसका पूर्ण स्वरूप ही श्री यंत्र का है। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से श्री आदिनाथ जैन मंदिर का निर्माण कर अमरकंटक तीर्थ की पावन नगरी में एक और इतिहास रचा जा रहा है। निर्माणाधीन मंदिर में भगवान श्री आदिनाथ की 10 फीट ऊंची 24 टन वजन की अष्टधातु की मूर्ति 17 टन वजन के अष्टधातु के कमल पर विराजमान है। पूरा मंदिर 64 स्तंभों पर खड़ा होगा। श्री नर्मदा मंदिर से उत्तर पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी पर यह है दुर्गाधारा जलप्रपात। जालेश्वर महादेव के विषय में तो महाभारत में बड़ी कथा आती है। जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया तो त्रिपुरासुर के जो 3 पुर थे वो यहीं जल करके भस्म हुए। तत्र ज्वालेश्वरो नाम पर्वते अमरकंटके। तो वह तीनों पुर भगवान शिव के द्वारा जब दग्ध हुए नीचे की ओर गिरे तो वह जलते हुए गिरे। वहाँ पे जहाँ पे ये कुंड गिरे वह स्थान का नाम ज्वालेश्वर हुआ। वह बड़े पवित्र तीर्थ के रूप में माना गया है। जालेश्वर महादेव के पूजन से घोर ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मानव मुक्त हो जाता है। यहीं श्री मां नर्मदा ने जोहिला को कुएं में फेंका था। अमरकंटक क्षेत्र आध्यात्मिक रहस्यों से तो भरा ही है, परंतु कुछ ऐतिहासिक रहस्य मानव की समझ से परे हैं। जैसे इस पर्वत शिखर राजमेरगढ़ का वह अदृश्य किला जिसमें हीरे जवाहरातों का अकूत खजाना छिपा है। किले का रास्ता यहीं कहीं किसी गुफा से जाता है। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर
गणेश द्वारपाल के रूप में स्थापित हैं। यह हैं बहगढ़ नाला स्थित धरहर गणेश। श्री गणेश की यह मूर्ति जमीन से प्रकट हुई। पहले भी बोलते थे कि भीमसेन है, भीमसेन, ऐसे गणेश जी थोड़ी जानते थे, भीमसेन के नाम से चलता था। भीम गणेश, हाँ, सिद्ध गणेश। माई के द्वारपाल हैं और माई के चारों तरफ भृगु कमंडल के पास में गणेश जी हैं और एक उधर माई के मड़वा की तरफ भी गणेश जी हैं, दुर्गा धारा के पास में भी गणेश जी हैं और द्वारपाल हैं। दूर से देखने में लगता है छोटा है और उनके पास पीछे में चले जाए सामना तो वो अपने से बड़ा हो जाती। दुर्गम मार्गों पर स्थित हैं इन्हीं पहाड़ियों में सिद्धि विनायक, परस विनायक, भृगु कमंडल एवं चंडी गुफा आदि। सिद्धि विनायक, परस विनायक लगभग 7वीं-8वीं सदी की पाषाणों में उकेरी गई श्री गणेश की मूर्तियां हैं। हरि ओम मा गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधाम तमजासि गर्भधाम। नर्मदा मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भृगु ऋषि की तपस्थली भृगु कमंडल। यह स्थान नर्मदा उद्गम से दक्षिण तट पर 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे भृगु कमंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर महर्षि भृगु ने तपस्या की थी। पद्म पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि भृगु कमंडले नाम पर्वते अमरकंटके, अर्थात भृगु ऋषि जब चंद्र विजय नाम की अप्सरा को देखकर मोहित हो गए, उसके शाप विमोचन के लिए भृगु कमंडल में उन्होंने तपस्या की और उनका जो कमंडल था, उनके कमंडल से करगंगा नाम की नदी निकली। कमंडल पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गया है। भृगु ऋषि का ये तपोस्थल है। भृगु ऋषि यहाँ किसी को दर्शन नहीं देते थे, वो धूना पानी में दर्शन देते थे। अमरकंटक क्षेत्र का सबसे कठिन वनमार्ग।
जो खड़ी चट्टानों के मध्य होकर निकलता है वह है चंडिका गुफा मार्ग। इस स्थान को साधक मां की एक शक्तिपीठ के रूप में पूजते हैं, परंतु आम आदमी के लिए यहाँ पहुंचना कठिन ही नहीं, एक अति कठिन कार्य है। ये है रुद्रगंगा का उद्गम स्थल। एकांत, गहन एकांत, निर्जन स्थल। रुद्रगंगा अमरकंटक की बहुत प्राचीन तपोस्थली है। इसको भैरव बाबा की तपस्थली के रूप में भी माना जाता है। यहाँ पर जो ऊपर भैरव की मूर्ति है वो सतयुग से उसका प्रादुर्भाव माना जाता है। श्री नर्मदा मंदिर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर संत श्री कबीरदास जी की तपस्थली कबीर चबूतरा है। यहाँ स्थित कुंड में माँ श्री नर्मदा प्रातः दुग्ध धारा बनकर प्रकट हो दर्शन देती हैं, ऐसी लोक मान्यता है। ये स्थान आरंडी संगम के नाम से प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी उद्गम से बहकर सीधे कपिलधारा जाती है, उसी के बीच में आरंडी संगम पड़ता है। यहाँ पूर्वजों से चला आ रहा है कि मृत कर्म के बाद अस्थि विसर्जन का बड़ा महत्व है और आज भी हम लोग अपने यहाँ अस्थि विसर्जन का कार्य यहीं संपादित करते हैं। यहाँ की अस्थियाँ ये अपने गंगा जी अन्यत्र स्थान कहीं नहीं जाती हैं। ये वही स्थान है जो आरंडी संगम का मिलन होता है नर्मदा जी के साथ। नर्मदा उद्गम एवं कपिल धारा के मध्य एक स्थान पर मां नर्मदा की धारा 5 दिशाओं में बहती हुई आगे बढ़ती है। इसे चक्र तीर्थ कहा गया है। चलें कपिल धारा की ओर। अमरकंटक से 6 किलोमीटर की दूरी पर श्री मां नर्मदा का यह प्रथम जलप्रपात प्रचंड वेग से गिरता हुआ। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा ही एकमात्र ऐसी नदी है जो सदा हास्य मुद्रा में रहती है। इसी स्थान पर महर्षि कपिल को
आत्मदर्शन हुए थे, यहीं उन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की थी। पुण्या कनखले गंगा कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। वर्ष में एक बार गंगा आदि समस्त नदियां एवं समस्त तीर्थ श्री मां नर्मदा के दर्शनार्थ अवश्य आते हैं। इसीलिए आदि शंकराचार्य कहते हैं, सबिंदु सिंधु सुस्खलत्तरंग भंग रंजितम विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम। सबिंदु सिंधु सुस्खलत्तरंग भंग रंजितम विषत्सु पाप जात जात कारिवारि संयुतम। कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये है श्री मां नर्मदा का दूसरा जलप्रपात। घने जंगलों के मध्य यहाँ दुर्वासा ऋषि ने तप किया था। यह लोक विश्वास है कि प्रवाहित नर्मदा जल में बिना खंडित किए यदि 3 वर्षों तक लगातार प्रत्येक रविवार को स्नान किया जाए तो श्वेत कुष्ठ रोग भी दूर हो जाता है। अमरकंटक क्षेत्र अपने चारों ओर प्राकृतिक छटा बिखेरे है। कहीं दूर जंगल के मध्य पहुंचते ही आपको अचानक दिखेगा एक निर्झर झरता झरना। ऐसा ही एक झरना है शंभुधारा। घने जंगलों के मध्य कल कल निनाद करता लुभाता दर्शकों। जल संरक्षण एवं पर्यटन को दृष्टि में रखते हुए अमरकंटक में अनेक सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख हैं संत कबीर सरोवर, पुष्कर सरोवर, गायत्री सरोवर, सावित्री सरोवर आदि। दिव्य संप्रदायकम कलोमलोग भारहारि सर्वतीर्थ नायकम। त्वदंगुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकम कलोमलोग भारहारि सर्वतीर्थ नायकम। सुमस्य कच्छ चक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। महागभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम ध्वनत् समस्त पातकारी दारिता पदाचलम। महागभीर नीरपूर पाप धूत भूतलम ध्वनत् समस्त पातकारी दारिता पदाचलम। जगल्लये महाभये मुकंडु सूनु हर्म्यदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे।
अमरकंटक में महाशिवरात्रि का मेला कई दिनों तक चलता है। दूर दूर से लोग परिवार सहित इस मेले में पहुंच नर्मदा तीर्थ में स्नान कर श्रद्धा पूर्वक सभी मंदिरों में, आश्रमों में पूजा अर्चना करते हैं। तदेव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा प्रकण्ड शूनशौनकासुरारिसेवि सर्वदा। तदेव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा प्रकण्ड शूनशौनकासुरारिसेवि सर्वदा। पुनर्भवाति जन्मजं भवाति दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। मेले में सजी दुकानों से दिन भर खरीदारी करते हैं और रात्रि में यहाँ होने वाले मनोरंजक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं। यह मेला इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। चल चल गोरिये
किन्नरामरासुरादिपूजितं सुलक्षणीरतीरधीरपक्षिलक्षपूजितं वसिष्ठशिष्ठपिप्पलादकर्दमादिशर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। अमरकंटक पहुंचने के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन पेंडा रोड 35 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही बस सेवाएं भी इलाहाबाद, रीवा, शहडोल, रायपुर, जबलपुर, चित्रकूट से उपलब्ध है। आवासीय सुविधा हेतु डाक बंगला मध्य प्रदेश, पर्यटन निगम का टूरिस्ट कॉटेज, होटल एवं अमरकंटक स्थित आश्रम उपलब्ध है। श्री मां नर्मदा किस प्रकार मानव कल्याण के लिए अपने भक्तों का चयन करती हैं और प्रकट हो उन्हें आदेश करती हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है श्री कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक। आश्रम तीर्थयात्रियों, साधु संतों, परिक्रमावासियों को निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा देता है ताकि सभी यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण में सांसारिक व्यथाओं को भूल श्री मां नर्मदा के दर्शन कर पुण्य फल प्राप्त कर सके। हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता और यह बिल्कुल सत्य है। जहाँ संत निवास करते हैं, जहाँ संतों का आगमन होता है, वहाँ भगवत कृपा जरूर होती है। सबसे पहला सौभाग्य प्रभु के पाद प्रक्षालन का मां नर्मदा को मिला है। और उसी नर्मदा के हमें तो ऐसा लगता है कि नर्मदा जल से जो चरण धोए थे, कुछ बूंद वही थी जो ब्रह्मा के कमंडल में टपकी और गंगा बन गई है।
हिमालय की एक पहाड़ी में जन्मे बाबा कल्याणदास जी संस्थापक श्री कल्याण सेवा आश्रम अमरकंटक को 11 साल की अल्प आयु में ही गृह त्याग की प्रेरणा मिली और 21-22 साल की उम्र में ही बाबा जी ने कठोर तप कर अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर एक सिद्ध संत की संज्ञा प्राप्त कर ली थी। परंतु श्री मां नर्मदा का रहस्य कोई ज्ञानी विज्ञानी नहीं जान सकता। श्री नर्मदा अपने भक्तों पर कृपा कर उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर अपने पास मानव कल्याण हेतु बुला आदेश करती है। यही बाबा कल्याण दास जी के साथ हुआ। बाबा तपस्यारत थे धूनी वनखंड जी नेपाल। श्री मां प्रकट हुई और आदेश दिया नर्मदा परिक्रमा का और नर्मदा तट पर तपस्या का। बाबा जी ने आदेश शिरोधार्य किया और नर्मदा परिक्रमा कर नर्मदा तट पर इसी स्थान जहां आज आश्रम है बैठ गए, तप करने और पाली श्री मां की अलौकिक छत्र छाया, पालिया जीवन उद्देश्य और जुट गए मानव सेवा। अमरकंटक एक आदिवासी क्षेत्र है जहां श्री कल्याण सेवा आश्रम अनेक कल्याणकारी कार्य कर रहा है। एक गरीब आदिवासी महिला की प्रसव काल में मृत्यु कारण बनी बाबा जी के एक संकल्प की इस क्षेत्र में एक आधुनिक सर्व सुविधा संपन्न अस्पताल बनाने की। आज यह प्रदेश के उच्चतम अस्पतालों में एक गिना जाता है। आश्रम ने शिक्षा के प्रसार हेतु स्थापना की कल्याणिका केंद्रीय शिक्षा निकेतन की, जहां 50 आदिवासी एवं सामान्य निर्धन शिक्षार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ ही आवास एवं भोजन तथा पठन पाठन सामग्री भी सुलभ कराई जाती है। आज यह आश्रम परम तपस्वी वीतरा बाबा कल्याण दास जी की देखरेख में लोक कल्याण के कार्य करता हुआ श्री मां नर्मदा के अलौकिक कल्याणकारी स्वरूप का प्रसाद वितरित करता हुआ मानव सेवा में रत है। कल्याणिका प्रकाशन के अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में शुभ कल्याणिका त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परम पूज्य बाबा जी के प्रवचनों पर आधारित कुंडलिनी जागरण, साधना यात्रा, आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी, ध्यान प्रवेशिका, पुनर्जन्म मीमांसा, श्री विद्या, शक्ति जागरण, रास चिंतन, अमरकंटक धाम, भाव साधना, स्पंद, श्री कल्याण द्वादशी, नर्मदा निर्झरणी, इन 13 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है और रूपांतरण तथा भक्ति ज्ञान समुच्चय ये 2 ग्रंथ प्रकाशनाधीन हैं। आश्रम की पुष्प वाटिका में निर्मित शिव स्वरूपिणी श्री मां नर्मदा की यह दिव्य मूर्ति शिव मूर्ति का आभास कराती है। वास्तव में मां का यह स्वरूप एक आध्यात्मिक रहस्य है। जिस प्रकार गणेश गौरी पुत्र है, उसी प्रकार श्री नर्मदा रुद्र देह समुद्भवा है। शिव स्वरूपिणी कल्याणकारी श्री मां की यह मूर्ति आश्रम के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है। अनादिकाल से जो है
यह बड़ा रहस्यमय तीर्थ के रूप में रहा। यहाँ तांत्रिकों ने तंत्र के माध्यम से भगवान की आराधना की, वैदिकों ने वैदिक मार्ग यज्ञ आदिकों के द्वारा यहाँ पे उपासना की। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी ने भी गोविंद बदाचार्य जी से इस अमरकंटक में ही जो है संन्यास की दीक्षा लेकर के जगत में वैदिक धर्म की स्थापना की। ऐसी भी मान्यता जो है इस अमरकंटक के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए नर्मदा बदली। सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे ऋतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे। सनत कुमार नाचिकेत कश्यपात्रि षट्पदे कृतं स्वकीय मानसेषु नारदादि षट्पदे। रविन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधम ततत्सु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम। अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधम ततस्तु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्तिदायकम। गिरंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे।